तो 7 बजने में कितने मिनट थे? तो 7 बजने में 10 मिनट थे, 15 मिनट थे, 20 मिनट थे, 25 मिनट थे या 30 मिनट थे, ऊपर नहीं। देखो मतलब ये जो आधा घंटा गुजर जाता है इसके बाद भी यूज होगा, मतलब हाफ पास जो हो जाता है, हाफ पास के बाद जो टाइम होगा उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन टू। माना जो आने वाला घंटा होगा उसके अंदर बाकी कितने मिनट बचते हैं, ठीक है। तो आप इधर देखिए, मतलब हमने लिखा है 10 मिनट टू 3, तो इसका मतलब हुआ कि अब 3 में बाकी 10 मिनट, 3 में 20 मिनट, 3 में 25 मिनट है, 22 मिनट है। तो जो बाकी आने वाला जो होता है वो जब लिखा होगा टाइम इन रिलेशन टू द नेक्स्ट आवर ऑफ द डे। नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट मतलब आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो आवर होगा उसके अंदर जब बाकी कितना टाइम, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो गुजर गया उसके लिए नहीं, जो टाइम गुजर गया से हो चुके तो अभी हो चुके हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर ये है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 3:10 में तो क्या इस्तेमाल करेंगे? इसका ही होगा, ठीक है बेटा, इसका होगा। यानी हम बोलेंगे कि 10 मिनट पास 3, इसका होगा बेटा 10 मिनट पास 3। जो टाइम गुजर जाता है, गुजर वाले के लिए वर्ड हमारे पास पास हो रहा है, तो 10 मिनट पास 3 माना टाइम गुजर गया, ठीक है ना। 10 मिनट गुजर गए हैं, 3 के 10 मिनट गुजर गए, तो 10 मिनट पास 3, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे जब ये 3 में 10 मिनट में है, तो 10 मिनट टू 3, जिस टाइम में बाकी टाइम रहता हो और वो भी आधा घंटा या आधे घंटे से कम। अगर आधे घंटे से ऊपर है तो टू नहीं लगाएंगे, तो फिर वापस हम ये लगाएंगे पास वाला, ठीक है। ये जो सिलसिला टू वाला शुरू होगा वो मतलब अगर मिसाल के तौर पर यानी 2:29 हुए तो आप ये बताएंगे कि 29 मिनट पास 2। ये नहीं बोलेंगे कि 31 मिनट टू 3, ये गलत है कि भाई 3 में 31 मिनट है, नहीं। वो सिलसिला शुरू कब होगा? टू वाला शुरू होगा जब हाफ पास हो जाएगा, तब जब आधा घंटे का आवर का आधा टाइम गुजर जाएगा उसके बाद हम टू लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले वाला जो होगा वो पास वाला टाइम इस्तेमाल करेगा। तो देखो ये फर्क है कि भाई टू जो आने वाला आवर होगा उसमें बाकी कितना टाइम बचता है, तो वो टाइम वेरी करेगा 30 के बाद, जितना भी होगा हम मतलब उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं यानी कि 3 में बाकी 10 मिनट है, और इसको आप क्या कहेंगे? यानी 10 मिनट पास 10 मिनट पास 3। तो ये इस तरीके से, और ये इसका तरीका। अच्छा, मैं एक और देता हूं आपको इधर। इसको आप कैसे देखें? ये टाइम है, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये मतलब अगर हम टाइम बताना चाहें तो किस तरीके से बताएं? 11, इसको हम ऐसे लिखेंगे 11 मिनट पास तो होगा नहीं, पास तब होगा जब मतलब पहले हो जाए। तो 11 मिनट टू या 2 और कला, ठीक है। 11 मिनट टू 2, तो देखो यानी 2 में 11 मिनट है, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर 11:55 की बात है। अब क्या लिखें? तो 5 मिनट, देखो 5 मिनट टू 12, हाँ हाँ, तो ये से लिखना 5 मिनट टू 12 मतलब 12 बजने में
5 मिनट। तो जो घंटा आ रहा है मतलब जाहिर है 12 का टाइम होने वाला है, तो जो आ रहा हो जो नेक्स्ट हो नेक्स्ट मतलब 11 तो नेक्स्ट नहीं होगा, 11 तो हो चुके और नेक्स्ट कौन सा आएगा 12। उसमें से जितने मिनट कम होते हैं कम मिनट के साथ हम प्रीपोजिशन टू लगाए, समझ में आ गया, टू लगाए और वो लगाए जब जो आपका घंटा चल रहा है उसका आधा टाइम गुजर चुका हो उसके बाद पास से टाइम इन रिलेशन टू द प्रीवियस आवर ऑफ द डे, प्रीवियस मतलब जो टाइम आपका गुजर चुका है या जो चल रहा है जो घंटा उसका टाइम कितना गुजरा है, उसके मिनट कितने गुजरे, ठीक है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास, ठीक है। जैसे क्वार्टर पास एक, तो ये क्या है क्वार्टर पास एक, क्वार्टर पास एक क्या है 8:15 मिनट, क्वार्टर 8:45 मिनट, क्या करा इनमें से दोनों में से कौन सा चीज मतलब 8:15 या 8:45, क्वार्टर पास एक यानी 8 का क्वार्टर हुआ है, तो 8 का क्वार्टर पास एक 8:15 ये होगा, ठीक है। ये नहीं हो रहा है मतलब इसका टाइम जो है वो 15 मिनट से गुजर गए। आप इस तरीके से इसको लिखे या 15 मिनट से 15 मिनट पास से, ठीक है ना, 15 मिनट आप पहले मिनट लिखे फिर स्टिल ये लिखे आवर लिखे, तो किसी भी घंटे का टाइम जो गुजर जाता है जैसा उसके साथ आप पास लिखो, यानी पहले मिनट लिखो, पहले मिनट लिखो फिर पास लिखो, उसके बाद जो उनका टाइम चल रहा है वो लिखो, ठीक है। जो भी चल रहा है मिसाल के तौर पर अभी हमारा चल रहा है 6, ठीक है 6 चल रहा है, तो अब जो भी लिखेंगे क्योंकि 6:30 नहीं हुए तो हम जो भी लिखेंगे ये मिसाल के तौर पर हम बोलेंगे 10 मिनट पास 6, ठीक है 10 मिनट पास 6, तो 6 के कितने गुजरे 10 मिनट गुजर गए, लेकिन देर से 6:30 से ऊपर जाएगा तो फिर हमें क्या नजर आएगा नेक्स्ट आवर नजर आएगा, और नेक्स्ट आवर के लिए हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये होता है। बेटा बिफोर आफ्टर कोई इतना बड़ा नहीं है, हम आगे शुरू करते हैं प्रीपोजिशन का प्लेस। बिफोर और आफ्टर जो इनकी मीनिंग है वही मीनिंग है ना, मीनिंग कौन सी है बिफोर मंडे, बिफोर बिफोर जून, हम बोले भाई एनुअल एग्जाम विल स्टार्ट बिफोर जून, ठीक है ये इस तरीके से। अच्छा तो ये एनुअल एग्जाम विल बी कंप्लीटेड आफ्टर जून, तो ये हुआ था बिफोर और आफ्टर मतलब पहले या बाद, और दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल करें, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के लिए इस्तेमाल करें, ये है। उसके बाद बेटा अब जो स्टार्ट करते हैं कोई बीच में अगर प्रीपोजिशन टाइम का आता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब हमारी सेकेंड कैटेगरी जो है, सेकेंड कैटेगरी जो प्रीपोजिशन की है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का प्लेस, इन प्रीपोजिशन का प्लेस स्टार्ट करते हैं, ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है। टाइम वाले प्रीपोजिशन के बाद प्लेस के प्रीपोजिशन, अब प्लेस वाले प्रीपोजिशन के अंदर भी वो सेम प्रीपोजिशन, ये भी एक होता है और इन होता है और तीसरा जो होता है वो ऑन होता है। तीनों देखो ये हमने तीनों टाइम में पढ़े और अब ये तीनों हम प्लेस में पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन का प्लेस एक, इन और ऑन। अब पहले तो हमने इनकी प्लेस या इनकी नेचर देखे कि कौन कौन सी प्लेस होगी, जिससे 3 प्लेसेस होगी, 3 प्लेसेस होगी ना 3 जगहों के लिए। क्या ये क्लासरूम के लिए इस्तेमाल होगा, ये ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, और ये जो इस्तेमाल होगा किसी लाइब्रेरी या लैब के लिए इस्तेमाल होगा, ये 3 प्लेसेस है नहीं, मतलब नेचर ऑफ प्लेस कैसे
अगर कोई स्मॉल प्लेस है, देखो स्मॉल या वही स्पेसिफिक, सेम सेम, देखो मीनिंग सेम, ठीक है। स्मॉल या स्पेसिफिक प्लेस हो तो देखो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन एच। स्मॉल या स्पेसिफिक प्लेस हो तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे एच। और जो लार्ज, ठीक है, जो लार्ज या इनक्लोज प्लेस हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इनक्लोज का क्या मतलब है? मतलब जैसे हम कवर्ड, इनक्लोज कोई भी चीज, जैसे हम ये एक प्लेस है क्लास हो तो हम ये नहीं बोलेंगे वी आर एट क्लास हो, वी आर इन क्लास हो, बिकॉज इनसाइड। तो इनसाइड टू इनसाइड हो कोई चीज, तब देखो हम प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करते, तो वो मैं कह रहा हूँ इनक्लोज का। और जो ऑन हम इस्तेमाल करते हैं जिस प्लेस के लिए, तो उस प्लेस की नेचर होनी चाहिए सरफेस टचिंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर हो तो उस प्लेस के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं। सरफेस के ऊपर कोई भी, मतलब कोई भी प्लेस को भी जाए, उस प्लेस के ऊपर कोई चीज हो तो हम प्रीपोजिशन कौन सा? ऑन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, अब तो मीनिंग तीनों की हमारे सामने आ गई, तीनों की नेचर क्लियर हो गई कि तीनों किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें नॉम का सेंस था, इनके अंदर प्रीपोजिशन का टाइम हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर आप देखो लार्ज का सेंस आ गया, या दूसरा इनक्लोज वाला भी, इनक्लोज स्मॉल भी हो सकता है। देखो मतलब ये समझो जरूरी नहीं है लॉस, जैसा जेल के अंदर कोई चीज पड़ी है तो अब जेल कोई कमरा नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई इनसाइड वाली बात, मतलब इनक्लोज होना इनसाइड, ठीक है, मैं क्लियर कर, अगर ऐसा कहीं पे है ना, पॉकेट में कोई चीज पड़ी हुई है, बैग में कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो या किसी बर्तन में कोई चीज अंदर पड़ी हुई है, इनसाइड शो हो रहा है, तो वहां पर हम एक नहीं लगेंगे इस तरीके से स्मॉल है एक लगेंगे, नहीं, हम वहां पर इनक्लोज आपको लगता है मैंने किसी की कवरिंग है, कोई भी कवर है, कवर के अंदर कोई भी चीज है, तो वहां पर आप प्रीपोजिशन यानी इन इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा स्मॉल या स्पेसिफिक प्लेसेस जो होती है उनके साथ हम प्रीपोजिशन एक इस्तेमाल करेंगे, या दूसरे अल्फाज में आप बने अगर इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब वो जो आप लोकेशन दिखाना चाहें, होना लोकेशन बताना चाहें किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन एक इस्तेमाल करेंगे, लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन के तौर पर आप देखो, मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं एक बस स्टॉप, आपने इस्तेमाल कर लिया बस स्टॉप, तो आपने एक पॉइंट, मेरे शायद कल परसों के टाइम के दौरान भी बता रहा था, लोकेशन, पॉइंट, स्पेसिफिक प्लेस, देखो ये इसकी मुख्तलिफ जो है अल्फाज है इनको समझने के, है ना। ये अब लोकेशन देखो, एक बस स्टॉप, ये एक लोकेशन, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है या स्मॉल पॉइंट है, तो हमने देखो प्रीपोजिशन एक, इसका मतलब आप कहीं भी है, मतलब उधर लोकेशन बता रहे हैं, या एयरपोर्ट बता रहे हैं, एक एयरपोर्ट तो हमने बता दिया ये हमारी लोकेशन, तो हमने इस्तेमाल लोकेशन के तौर पर है। एक द स्टेशन देखो, हमने ये लोकेशन बता दी, एक द स्टेशन हमने देखो ये इस्तेमाल कर, ठीक है। तो कोई लोकेशन देने के लिए, किसी भी स्मॉल प्लेस की या कोई अपनी पॉइंट बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, क्या? एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल, ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो एक द जंक्शन, या एक द चौक, देखो चौक जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, आपने इस्तेमाल कर लिया, एक द गेट, एक द गेट, देखो आपने इस्तेमाल किया, एक द मेन गेट, या क्या हमने इस्तेमाल किया। तो कोई भी या नाम भी हो सकता है, सुनो, मैंने अगर किसी स्मॉल प्लेस का नाम भी हो सकता है, वो स्मॉल है और नाम के साथ इस्तेमाल हो रही है, तो भी हम प्रीपोजिशन एक इस्तेमाल करें, मतलब कोई भी पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई भी प्लेस है, वो स्मॉल है और उसका नाम आता है, तो भी हम एक इस्तेमाल करें, ठीक है। किसी विलेज का नाम आता है, किसी शहर का नाम आता है, लेकिन वो स्मॉल है कंपेरेटिवली दूसरे शहरों या दूसरी जगहों के, तो भी हम प्रीपोजिशन, देखो इसमें नाम नहीं है, जो मैंने लिखे ना अभी बताया, इसमें नाम नहीं, ये सिर्फ एक एड्रेस,
यूनिवर्सिटी, तो हम बोले कि सर ये तो देखो आपने मतलब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो बड़ी होती, बेटा ये एक पॉइंट है, हम अपनी लोकेशन दे रहे हैं, हम इनसाइड नहीं बता रहे, हम बता रहे कि हम यूनिवर्सिटी हैं। तो हमने अपनी एड्रेस बताई, हमने अपनी लोकेशन बताई, हमने अपना पता बताया। तो मैं बता रहा हूँ देखो बार बार, यानी अपना पता बताना, अपनी लोकेशन बताना, ठीक है, अपनी एड्रेस देना या स्पेसिफाई करना कि मैं किस जगह पर वाकई हूँ। तो ये सब सेंसेस जो है ना, ये मतलब लगते हैं इसके साथ, प्रीपोजिशन एज के साथ, ठीक है। ये सब चीजें जो लगती है आपको देखें, जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर ये सब चीजें आ रही। एट होम देखो, एट माई होम, आई एम एट माई होम, ठीक है। तो आपने ये नहीं बताया कमरे के अंदर हो या काम, आपने अपना पता बताया है कि अभी आप किस जगह पर। तो आपने बताया अभी मैं जो छोड़ स्कूल नहीं हूँ, कॉलेज नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं एट माई होम, तो आपने पता बता। तो लोकेशन या स्पेसिफिक पॉइंट देखो कहीं और नहीं है, आप ये मतलब स्पेसिफाइड है कि आप मैं मतलब काफी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, भले आप क्वेश्चन, ठीक है। तो सिर्फ पता दे किसी स्मॉल प्लेस का, ठीक है, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन एट यूज। और अगर स्मॉल प्लेस का नाम आ जाता है, जैसे गांव का नाम आता है, हम एट लगाएंगे, ठीक है। स्मॉल प्लेस है या स्मॉल कोई टाउन है, शहर है, कोई छोटा गांव है, ठीक है बेटा, अगर उसका नाम आ जाता है तो भी आप एक लगाएंगे। जैसे देखो एक जगह ट्रेनिंग, ठीक है ना, हमने ये इस्तेमाल किया एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट का अगर नाम आ जाता है तो भी आप एक प्रीपोजिशन, ठीक है, तो भी मतलब लोकेशन के हिसाब से आप प्रीपोजिशन एक इस्तेमाल। किसी का विलेज का नाम है तो आप मतलब कोई आपको तो पता नहीं होगा, हर एक अपना अपना विलेज का नाम है, मुझे क्या पता कितने विलेज का नाम है, यहाँ कोई ऐसा फेमस विलेज हो जो सबको पता हो उसके विलेज का नाम। उमरकोट में तो एक फेमस विलेज है वेरो, ठीक है ना, तो आप लगा सकते हैं उसका नाम एक वेरो, क्योंकि विलेज, ठीक है। तो बेटा अगर किसी भी स्मॉल प्लेस का नाम दिया जाए तो भी हम प्रीपोजिशन एक लगा, लेकिन अगर स्मॉल प्लेस का नाम नहीं आता, मतलब कोई विलेज है, कोई टाउन है, कोई सिटी है, अगर वो नाम नहीं, कंट्री है, अगर वो नाम नहीं आता तो प्रीपोजिशन इन लगाए। अगर नहीं आता, खाली विलेज लिखा हुआ है तो आप इस्तेमाल करेंगे इन विलेज, ठीक है। अगर नाम नहीं है विलेज का तो आप इन लगाए। अगर मतलब किसी टाउन का नाम नहीं है, टाउन का तो छोटा कोई टाउन हो, तो मिसाल के तौर पर देखो सूफी जो छोटा टाउन है, हमें तो ये पता है, तो हमने लिख दिया इन सूफी, क्योंकि नाम, ठीक है ना, नाम है देखो, तो नाम नहीं, इन टाउन। अगर सिटी है, सिटी का नाम नहीं आता, ठीक है, वैसे भी सिटी के साथ तो क्या लगाएंगे, सिटी तो मतलब लार्ज है, वैसे भी हम इन लगाएंगे, कराची के साथ क्या लगाएंगे, नाम आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा, तो भी भले नाम आएगा तो भी, लेकिन भले इनके साथ नाम ना आए, जैसे देखो कंट्री है, भले बेटा इनके साथ नाम ना आए तो भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन विलेज का नाम आता है तो आप एक इस्तेमाल, कोई भी, ठीक है। तो आप देखो एक इस्तेमाल, आपने नाम दे दिया, या देखो नाम दे दिया, ठीक है, नाम इस्तेमाल कर, जबकि नाम नहीं है तो आप इन इस्तेमाल, सबके साथ इन इस्तेमाल। तो ये जो हम देते हैं, मिसाल के तौर पर वेयर आर यू, आई एम एट लाइब्रेरी, या दूसरा होता है आई एम इन द लाइब्रेरी, वेयर आर यू, आई एम एट लाइब्रेरी, दूसरे ने जवाब दिया आई एम इन लाइब्रेरी। तो क्या फर्क है दोनों में, एक लाइब्रेरी मतलब वो लोकेशन बता रहा है कि मैं लाइब्रेरी की वहां हूँ, मतलब मेरी जो जगह है या मेरी जो पॉइंट है, मेरा जो पता है, या मैं जो अभी मतलब जिस जगह पर हूँ, मैं सिर्फ अपनी जगह बता रहा हूँ,
ठीक है ना। तो अपनी जगह बताने के लिए देखो एक इस्तेमाल होता है। और सेकेंडली अगर आप कहते हैं सर वो तो लाइब्रेरी मेंबर स्टडी कर रहा है तो अपने कुछ नहीं लगा। देखो ना, अभी अगर मुझसे कोई पूछता है बेटा आवाज न दे, तुम्हें बोलूंगा मैं आई एम एट कॉलेज या आई एम एट स्कूल, लेकिन हूं तो मैं अभी अंदर, लेकिन मैंने ये नहीं बताया उसको, इनसाइड वाला मैंने नहीं बताया। मैंने क्या बताया? मैंने अपना पता बताया, मैंने अपनी लोकेशन बताई, मैंने अपनी एग्जैक्ट पॉइंट बताई कि मेरी पॉइंट कहाँ है, मेरी लोकेशन कहाँ है। तो वो मैंने बताया कि भाई मैं स्कूल में हूँ। तर्जमा तो ऐसा ही होता, लेकिन इस सेंस में एक इस्तेमाल होता। और जब आप मतलब देखो आई एम एट कॉलेज इन क्लास, तो आप ये कर सकते हो आई एम एट कॉलेज इन क्लास, तो आपने अब दोनों चीजें दे दी, मतलब लोकेशन भी दी और साथ साथ आपने इनसाइड का भी बता दिया कि आइदर यू आर इनसाइड ऑफिस और क्लास हो यूर। तो ये जो मतलब होता है देखो, मतलब यहाँ पर भी काफी चीजें, इधर भी मैंने आपको काफी बताया है, एग्जाम्पल भी ये काफी मतलब आप देखो पढ़े, तो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब स्मॉल स्पेसिफिक लोकेशन, पता, एड्रेस, पॉइंट, ये सब क्लूज जो मैंने आपको बताए। तो ये जितने भी आपने देखो ये पॉइंट्स की तरह, लोकेशन की तरह, ठीक है। और इनमें देखो हमने स्मॉल लिखे, और स्मॉल किसी प्लेस का नाम भी आ जाता है तो भी हम उसके साथ प्रीपोजिशन एक इस्तेमाल करते, ये हम इस्तेमाल करते। अच्छा, फिर हम आते हैं देखो बेटा लार्ज या कोई इनक्लोज प्लेस हो तो उसके साथ एक तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, तो ये दूसरा ये कि कोई बड़ी प्लेस हो, अब बड़ी में बना जैसे मिसाल के तौर पर इन पाकिस्तान आपने इस्तेमाल कर ली, ठीक है, कंट्री का नाम भी आ गया, या किसी सिटी का नाम लिख लिया, इन कराची देखो, ये भी हम एक टर्म थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। आई एम एक द एयरपोर्ट इन कराची, आई एम एट द एयरपोर्ट इन कराची, तो मतलब अब आप हो तो कराची, लेकिन अगर अब आप स्पेसिफिक लोकेशन क्या है कराची तो मतलब और बड़ा पड़ा है, स्पेसिफिक लोकेशन दे रहे तो उसके साथ क्या लगा रहे, देखो आई एम एट द एयरपोर्ट इन कराची, तो स्पेसिफिक लोकेशन जब दे रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट या उस प्लेस के साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन लगा रहे, एक लगा रहे हैं। जब उसके साथ साथ बड़ी प्लेस आ गई, लेकिन उसके साथ लार्ज या बिग प्लेस आ गई, तो आपने प्रीपोजिशन कौन सा लगाया, इन लगा लिया, ये बात होती है, ठीक है। तो जब आप एग्जैक्ट, मुझे वैसे तो मतलब कराची बहुत बड़ा है, लेकिन आपने कहा मैं ये स्पेसिफिक लोकेशन देना चाहता, तो स्पेसिफिक लोकेशन का नाम लिया तो आपने ये लगा दिया। जब आपने पूरे शहर का बता दिया, शहर का बताया, जब आपने शहर का बताया तो आपने इन इस्तेमाल किया, शहर में किस जगह पर आप हो तो आपने ये बता दिया। तो जगह बताना, पता बताना, पॉइंट बताना, एड्रेस बताना, तो हम प्रीपोजिशन एक इस्तेमाल। जब आप चाहते हो किसी को नाम बताना, गुम हो जाते हो कहीं में, मतलब गुम हो जाते हो, लोगों के साथ मिल जाते हो, बताना नहीं चाहते, तो बस आप ये बता सकते आई एम इन कराची। कोई हमें अभी बोले कि आई एम इन कराची, तो आपको पता ही कहाँ होगा, किस जगह पर, लेकिन वो अगर एक लगाकर बताएगा तो पता पड़ेगा या नहीं। तो एक लगाकर कोई प्लेस का नाम मतलब पता पड़ गया कि इस जगह पर, और इन का मतलब होता है मिसाल के तौर पर आई एम इन उमरकोट, ये उमरकोट तो पता नहीं कितनी प्लेसेस पड़ी है, और कितना मिठाई है दुकान में, केड़ी जगह से मिठाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पकूड़ा मुँह हमारी हालत अच्छी हो, हमें जगह कम करेगा। तो बेटा ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सेंस में हम अभी ऑनलाइन चलाते नहीं, तो आपसे थोड़ा गुफ्तगू भी करें। तो इन और इन देखो प्लस ऐसी प्लेसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो लार्ज। दूसरा ये कि इन जो है इन, ये वाला भी समझे, इनसाइड और इनक्लोज पर, इसमें लार्ज का नहीं होता, इसका मतलब होता है मे वाली बात, इनसाइड वाली बात, तो उसके साथ भी हम इस्तेमाल करें।
ये लार्ज प्लेसेस हो गए इन पाकिस्तान, इन एशिया, इन कराची, इन लाहौर, इन हैदराबाद। देखो ये इस तरीके से जो भी होती है हम उनमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखो इनका मतलब बेटा होता है नए वाले सेंस में भी इस्तेमाल होता है। अब नए वाले सेंस में मतलब तब जब आप आके इनक्लोज हो, इनक्लोज हो, तो अब इनक्लोज मतलब कंपाउंड वॉल वगैरह आप देखो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन क्लासरूम, तो ये समझते जाए इन क्लासरूम हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। आपने इस्तेमाल कर लिया इन ऑफिस, देखो तो ये कोई बड़ी प्लेसेस नहीं है, लेकिन वी आर इनसाइड द प्लेस, वी आर कवर्ड, ठीक है, वी आर कवर्ड बाय कंपाउंड वॉल्स या विद कंपाउंड वॉल्स, दैट इज व्हाई प्रीपोजिशन इन इज यूज्ड इन क्लासरूम, इन ऑफिस। समझ आ रहा है इस तरीके से। अच्छा, इससे भी देखो इन द कार, देखो इन द कार, इन द जीप, ठीक है, इन द टैक्सी, तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ही हम शो कर रहे हैं। या मिसाल के तौर पर देखो इन द पॉकेट, देखो ये इनसाइड की बात, तो मैं इसीलिए ये लिख रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो स्मॉल स्मॉल चीजें, इनके साथ तो एक लगना चाहिए, ऐसा एक। अब कौन सा आप अपने जेब का पता देना चाहते हो, ठीक है ना, कि आई हैव मनी एट माय पॉकेट, पता है कि इधर इधर हो, तो क्या है आपको ऐसा पता देना चाहते हो किसी को, तो पैसे जो है मेरे मना कहीं और पे नहीं है, जो फ्रंट पॉकेट है तो उनमें है, तो आप क्या एक लगा कर बताए, तो पॉसिबल नहीं है कोई चीज, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखो इन इस्तेमाल किया, इन देखो इन द गिलास, कोई भी चीज मैं वाली में बात कर रहा हूँ, या एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि भाई मैं तकलीफ में हूँ, मैं बहुत बड़ा खुशी में हूँ, मैं बड़े से जज्बात में हूँ, अभी दूर हो जाओ, ये वगैरह बोलते हैं कभी कभी, हमें गुस्सा आता है, दफा हो जाओ यहाँ से, अगर कोई सामने आया तो बस मजाक में मैंने थोड़ा सीरियस किया, ठीक है ना। बात ये कि हम इन लगाते वो में बात करें, इन इमोशंस, इन एक्साइटमेंट, इन पेन, ट्रबल, जो भी एक्साइटमेंट हम लेते हैं, क्योंकि आप क्लास जब लेते हो ना बहुत खुश होते हो, मैंने ऐसी एनर्जेटिक क्लास कभी नहीं देखी, तो क्लास शुरू होता है और आप एनर्जाइज होना शुरू होते हो, जैसे आप आते हो तो आपके चेहरे पे बहुत उतरे हुए नजर आते हैं, जब क्लास शुरू होती है आवाज टीचर का जब आपके कानों तक पहुंचता है, मुस्कुराहट पूरे चेहरे पे बिखर जाती है। तो मैंने कभी ऐसे स्टूडेंट क्लास के अंदर सुबह सुबह, वो भी अपना सुबह पहली क्लास दूसरी क्लास, तो बहुत जबरदस्त चार्जेस है, इतने मोटिवेटेड चार्जेस मैंने नहीं देखे, मोटिवेट। अब इसमें भी ये देखो छोटे, ठीक है ना, तो बेटा ये माना बात देखो, प्रीपोजिशन हम इन इस्तेमाल करते हैं, मैंने लेक्चर आपको बता दी, इस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेस की बात करें, देखो सबके साथ हमने प्लेस लिखा, अब हम आ जाते हैं बस थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट, आप यहाँ से समझ जाएंगे ना, नहीं प्लेसेस तो आप जितने इनके नाम है, अब देखो इन वोटर बोलते हैं, इन वोटर, ठीक है, इन वोटर होता है, और इन वोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी आर इनसाइड टू वोटर, तो ये तो इन और इनटू जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, वहां पे पूछ बेटा देखो इसका जो यूज है ना, ये सरफेस टचिंग, सरफेस टचिंग, देखो ये कोई पता दे रहा है, लोकेशन पता दे रहा है जगह का, ये मतलब इनसाइड, और ये सरफेस टचिंग, जैसे ये हमारी जो राइटिंग पड़ी है खूबसूरत आपके सामने जो शाइन कर रही है, ये क्या है, बोर्ड के ऊपर जो राइटिंग, बोर्ड के सरफेस के ऊपर ये राइटिंग है, या माफ करें હું યાર બટે લફ્ઝ વળતા સમજી રહ્યો છે, હું અહીંયા વળતા હું અહીં કોણ પોકે, अच्छा तो नहीं बोल जा रहा है केना है देखो केना लफ्ज वड़ता, अच्छा साबित है, हाँ। तो मैंने आपको कहा कि जो ये मतलब आईडी है जो नजर आ रही है आपको, क्या ये एट द बोर्ड है, या इन द बोर्ड है, या ये ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड है,
क्योंकि ये बोर्ड की जो मतलब बोर्ड का जो फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ है वो सरफेस वाला है। ये सरफेस है, मतलब सरफेस, तो जो चीज ऊपर या सरफेस पे हो तो देखो हम, हाँ ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो देखो सरफेस पे कोई भी चीज हो, बात ये है, बस अब एग्जाम्पल बोले 50 दे, बात इधर ही रहे, सरफेस पे कोई भी चीज हो, कोई भी किसी भी चीज की सरफेस जगह, कोई भी बोर्ड की सरफेस हो, दीवार की सरफेस हो, छत की सरफेस हो, कुर्सी की सरफेस हो, ठीक है, दरवाजे की सरफेस हो, पंखे की पेन की सरफेस हो, हाथ की सरफेस हो, कपड़ों मतलब की सरफेस हो, मतलब कोई भी सरफेस ओपन जो विजिबल हो, ठीक है ना, तो उस सरफेस के ऊपर अगर आपको कोई भी चीज मतलब नजर आए, पड़ी हुई नजर आए, तो हम ऐसी सरफेस वाले ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन रखते, ये बात है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, उसके ऊपर सरफेस। तो मैंने राइटिंग बोला, देखो तो राइटिंग ये जो बोर्ड की सरफेस है, तो हमने ऑन इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल मतलब कैसे बनेगा ये, राइटिंग इज ऑन दी बुक, ठीक है, राइटिंग इज ऑन दी बुक। तो आप देखें यहाँ हम ये जैसे लिखते हैं वी राइट ऑन द बोर्ड, तो ये भी लिख लो क्योंकि राइटिंग इज ऑन द बोर्ड, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइटिंग विरेन भी लिख सकते हैं। तो वी राइट ऑन द बोर्ड हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि राइटिंग जो होती है वो किस पे होती है, बोर्ड पे होती है, लिखी। अब कई ऐसी सर्किल होती है, ठीक है, वॉल क्लॉक ऑन द वॉल, देखो वॉल क्लॉक जो होती है वो ऑन द वॉल होती है, अब बोर्ड इज ऑन द बोर्ड, ठीक है ना। या हम बोलते हैं भाई टोर्च उधर जो है वो ऑन द टोर्च, हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर होता है, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। तो बेटा सरफेस जैसी जो भी होती है, ऑन द बाइक, देखो ऑन द बाइक, ऑन द हॉर्स, इन क्यों नहीं लगा, इन क्यों नहीं लगा, क्योंकि इनमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इनक्लोज वाली पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हमने देखो सरफेस ही है, तो हमने प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल कर दिया, ऑन द बेक ऑफ द ऑन द बेक ऑफ द, ठीक है ना, हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने इस्तेमाल कर दिया, या मिसाल के तौर पर ऑन द रूफ, ठीक है बेटा, ऑन द डोर, ऑन द डोर, ये बेटा ऑन द डोर में ना कोई चीज डोर के ऊपर, मिसाल के तौर पर हम बोले कि एन इंसेक्ट इज ऑन द डोर, ठीक है ना, इंसेक्ट इज ऑन द डोर, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। या मिसाल के तौर पर हम बोले कि कोई रेप्टाइल वगैरह है या कोई ऐसी चीज है, हाँ कोई लिजर्ड है, लिजर्ड इज मूविंग ऑन द वॉल, लिजर्ड इज मूविंग ऑन द वॉल, तो आपने ऑन क्यों इस्तेमाल किया सर, लिजर्ड इज मूविंग ऑन द वॉल, तो आपने क्यों इस्तेमाल किया ऑन, लिजर्ड इज मूविंग ऑन द वॉल, शाबाश शाबाश, ये समझे, बहुत इनको बेसिक में समझे बेटा। देखो हमने ऑन इस्तेमाल किया, ऑन टू नहीं किया, हालांकि लोग क्या बोलते हैं कि ऑन टू जो होता है वो प्रीपोजिशन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सर आप लिख रहे हैं कि मूवमेंट भी हो रही, मूव भी कर रहा है, लेकिन ऑन टू नहीं लगाया, ऑन लगा दिया, क्यों, ये भी एक इसके अंदर भी आपको पता होगा कि इन टू और ऑन टू जो होते हैं ये कब और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब इनका टर्न आएगा तब हम बताएंगे, लेकिन अभी ये ऑन होगा, ऑन टू नहीं पढ़ेंगे, आपको पता पड़ जाएगा। तो बेटा ये वॉल की सरफेस, तो जो सरफेसेस है उनके ऊपर अगर कोई भी चीज, अब सरफेसेस तो पता नहीं, बुक जो भी सरफेस, बुक की सरफेस है, बुक की सरफेस के ऊपर आपको कोई चीज नजर आ जाए, हाथ की सरफेस के ऊपर कोई चीज नजर आ जाए, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने आपको, मेरे ख्याल में आप समझ गए बेटा, स्मॉल स्पेसिफिक प्लेस वगैरह, पता एड्रेस लोकेशन वगैरह जो भी हो, खाली हम बताएंगे उस जगह पर एक, ठीक है ना, तो हम एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे,
अगर इनमें छोटी प्लेस का किसी का नाम दिया जाता है तो आप एक इस्तेमाल करेंगे। जिस बार यूनिवर्सिटी का आप नाम भी दे रहे हैं, हमारे स्कूल या कॉलेज का नाम भी लिख रहे हैं, एक SPSC उमरकोट, तो आप देखें एक मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक अकेडमी उमरकोट, सिंध अकेडमी उमरकोट, एक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप पता बता रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का या किसी विलेज का या कोई टाउन का आप नाम देंगे सिमोर में, तो अब एक इस्तेमाल ये इनका मतलब ये इनसाइड इंक्लूड लार्ज प्लेस हो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, या कोई ऐसी प्लेस जिसका कोई नाम ना हो उसके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये इंक्लूड वाली बात है जो है ना, हमने इस्तेमाल करी। बड़ी प्लेसेस देखो ये देखो, छोटी प्लेसेस बड़ी है, लेकिन इधर हमने लिखा कि मतलब कोई भी चीज जो है वो अंदर है, इनसाइड है, तो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। सरफेस टचिंग मतलब इनसाइड कोई चीज ना हो, सरफेस टचिंग। अब इनमें मीन का ट्रांसपोर्ट वाले में बताऊंगा। ऑन हम ऑन प्लेन भी लगाते हैं, ऑन ट्रेन लगाते हैं, ऑन बस लगाते हैं, क्यों वो मैं अलग समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ ऑन फुट होता है, वो भी अलग है। देखो सरफेस टचिंग वो नहीं, ऑन फुट हम बोलते हैं, फेयर सरफेस को बोलते हैं, वो भी अलग में आपको बताऊंगा। तो कोई भी चीज सरफेस पे, जैसे ये राइटिंग सरफेस पे पड़ी, या जैसे ये बल्ब दीवार की सरफेस पे पड़ा है, या कई टेबल पे बुक्स आपके सामने पड़े हैं, देखो टेबल आपके देखो डेस्क में लगी हुई है ना, तो डेस्क पे जो बुक्स पड़ी है, ऑनलाइन वालों को बताए ना, डेस्क में जो लगी हुई है उसके ऊपर बुक्स जो पड़े हैं, देखो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन फोन आपने लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम कल और ज्यादा आप बोले तो मैं आपको कल प्रैक्टिस करवाऊँ टाइम वाले प्रीपोजिशन की, या बोलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं जो आपको सही लगे, क्योंकि ये पढ़ने में आसान